नमो वज्रायाय नमो लोहि सर्वसाहून्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय। आहिंसन्य ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। चंगति दुख काढ़ि मुगति करता। आज उत्तम त्याग का पवित्र दिवस है। सुबह त्याग की मुख्यता से अपन ने चर्चा की थी, अभी दान की मुख्यता से चर्चा करेंगे। त्याग और दान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। त्याग दान का विरोधी नहीं है, दान त्याग का विरोधी नहीं है, अविरोधी है वो। लेकिन दान के बारे में जो मिथ्यात्व है उसकी चर्चा करना पड़ेगी। दान के नाम पे मिथ्यात्व है। सुबह इशारा किया था आपको, जब ममत्व ही नहीं रहा, ममत्व ही नहीं रहा, मेरा पना ही नहीं रहा, कर्ता पना ही नहीं रहा, तो घर गृहस्थी में करेंगे क्या वो? घर गृहस्थी में रहते हुए पंडित साहब ने बहुत अच्छी सूक्ति कही, या तो आत्म साधना करो या आत्म साधकों को संरक्षण करो। क्या करें? या तो पूज्य बनो या फिर पूज्य की पूजा करो। पंडित साहब ने बहुत अच्छे से चर्चा की, बहुत विस्तार है उसका। मुझे तो ऐसा लगता है कि बोलने बैठ जाऊंगा तो बहुत बातें आएंगी निकल करके। लेकिन संक्षेप में अभी कहेंगे हम आपसे, पूज्य बनो या पूज्य की रक्षा करो। क्या मतलब? आपको पता है, जब दीक्षा लेके जाते हैं ना, कोई दीक्षा लेता है तो ओ ये धन्य है, ये जंजाल से छूट गए, ये कारागार से छूट गए। जैसे कोई जेल से छूट के आए तो अन्य कैदियों को कैसा लगता है? कैसा लगता है? भैया तुम भाग्यशाली हो, छूट गई। और हमारी तो है 10 साल 20 साल, देखो कब तक बंद रहेंगी, तुम निकली। इस बात का अर्थ होता है दीक्षा लेने पर, तुमने दीक्षा ले ली, बहुत बढ़िया। जैसे एक बहुत अच्छी बात मैं कहता हूँ, बहुत कठिन काम है दान देना। अनुमोदना करना तक कठिन होता है। अज्ञानी अनुमोदना नहीं कर पाता। मैं बहुत प्रेशर से कह रहा हूँ ये बात, बोल्ड अक्षरों में लिखो होगी। अज्ञानी विद्वान होने पर भी, क्या कह रहा हूँ, अज्ञानी विद्वान होने पर भी अनुमोदना नहीं कर पाते। ऐसे कैसे हो सकता है वो? भाई यही मैं बताना चाह रहा हूँ, विद्वान होना अलग बात है, शास्त्र पढ़ लेना अलग बात है, पढ़ा देना अलग बात है। मैंने बहुत अनुभव करके देखा है कि ब्रह्मचर्य की अनुमोदना करने वाले विद्वान नहीं मिलते। इधर आ जाओ, जगह है तो अंदर आ जाओ, शिखर सिंह जी पीछे है, पीछे जगह है, कोई बात नहीं। यहाँ आ जाए, यहाँ यहाँ आ जाए, आगे आगे आगे। समझ में आई बात क्या कह रही? अनुमोदना करने वाले नहीं मिलते।
देखना आप, मैंने तो देखा ही है। मैंने ये बहुत अनुभव किया है कि लड़का सिगरेट पीता हो तो 100 रिश्तेदार फ़ोन करके नहीं कहते, सिगरेट पीता तुम्हारा लड़का, 100 रिश्तेदार फ़ोन नहीं करेंगे। और ब्रह्मचर्य लेगा ना कोई, तो दूर के भी फ़ोन करेंगे, बेटा हमने बाल ऐसी सफ़ेद नहीं करी। थोड़ा माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य है, आत्मा का कर्तव्य कोई नहीं बताता। देख लो बेटा क्या स्थिति है ब्रह्मचारियों की। पैसा नहीं होता कोई नहीं पूछता, तुम पैसा इकट्ठा कर लो। मैं बिल्कुल सख्त नफरत है मुझे पैसा इकट्ठा करने से। ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचर्य यदि बर्बाद होता है वर्तमान में कहूँ तो वो पैसा के कारण होता है, फंड की वजह से होता है। क्यों? पैसा होता तो झट मोबाइल ले ले, फला ले ले, ले ले, खाओ पियो, अब ये कार कर ले, अपन कौन समाज से दबी। तुम कसाई की पूर्ति में लग गए, ब्रह्मचर्य की साधना में नहीं लगे। इसलिए मुझे फंड से नफरत है। हमसे लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं, पंडित जी अब इनने ब्रह्मचर्य ले लिया, इनका भविष्य में क्या होगा? मैंने क्या होगा? तुम क्या सोच रहे क्या होगा? तुम क्या सोच रहे? अब लंबी चौड़ी भाषा नहीं सुनाऊंगा मैं, अनुमोदना नहीं मिलती है कह रहा हूँ। तो मैंने कहा सुनो मैं बताता हूँ, यदि तुम्हें कहना हो ना तो ऐसे कहा कर, बेटा तुम इस उम्र में ब्रह्मचर्य की मार्ग में निकल गए, चिंता नहीं करना बेटा, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। जैसे हमारे इतने बेटे, एक आप भी हो, बे तो नहीं लगे मोक्ष मार्ग, तुम लग रहे हो। बेटा पैसे की चिंता नहीं करना बेटा, तुम सामग्री की चिंता नहीं करना बेटा, तुम हम हैं बेटा, हम ध्यान रखेंगे। मज़ा तो जब आए, साल में एक बार फ़ोन आ जाए, 2 बार फ़ोन आ जाए, भैया हम कपड़े भिजाना चाह रहे हैं आपके लिए, भैया हम आपके लिए ग्रंथ पहुंचाना चाह रहे हैं, आपको कोई पढ़ने की रुचि हो तो बताओ, कापी पहुंचा दें, पेन पहुंचा दें। ये है दान। ये प्रासंगिक दान देने को दान नहीं लिखा। क्या कह रहा मैंने? प्रासंगिक दान, भैया एक मंदिर बन रहा है, हाँ ठीक है, वो भी एक दान है, मना नहीं करेंगे। लेकिन जो कहते हैं ना पात्र दान, पात्र ढूंढने पड़ते हैं, और पात्र ढूंढने में पुरुषार्थ है। हम तो ढूंढना तो छोड़ो, पहले तो देखना में पुरुषार्थ है। नहीं समझ में आया कुछ? ढूंढना तो बहुत दूर की बात है, देखते ही नहीं है। जी ब्रह्मचारी आपको पात्र नहीं लगते क्यों? आपके मोहल्ले में 10 बच्चे जैन हैं, आपको पात्र नहीं दिखते? कैसे इनकी उन्नति सोचें, कैसे इन्हें पढ़ाएं? पूरा विश्व चिंतित है, अफगानिस्तान की महिलाएं कैसे पढ़ेंगी, बच्चियां कैसे पढ़ेंगी भविष्य में, पूरा विश्व चिंतित है। वहाँ भुखमरी फैल रही है, क्या होगा? कोई सहायता पहुंचाओ भोजन की, ऐसे नहीं। आज पूरा विश्व चिंतित है उसके लिए। तो क्या जैनियों को, जैन बच्चों को देख के नहीं लगना चाहिए? एक पाठशाला होना चाहिए, आधा घंटे का ज्ञान दान करो। अभी तो हमारे यहाँ दृष्टांत एक देश ही, एक देश मतलब दृष्टांत ही दे रहा हूँ। एक महिला, संपन्न महिला और बढ़िया सुशिक्षित महिला, बढ़िया और रुचि भी, मुमुक्षु भी, पंडित जी हमारे पाठशाला नहीं है। मैं तुम्हें चलाना है पाठशाला? हाँ कोई पंडित मिल जाए। मैंने मिलेगा नहीं, तुम्हें बनना पड़ेगा। हाँ हम क्या करें, हमारे बच्चे ही नहीं आते। मैंने वे तो 10 बार आएंगे। तुम यदि 1 लाख रुपया दान देते हो तो मत देना मंदिर बनने में, मंदिर बनने में मत देना। लेकिन 1 लाख रुपये में से हर सप्ताह जब बच्चे फ्री दिखते हो सैटरडे संडे को, कभी 500 रुपये की बूंदी बना दी, थोड़ा नमकीन बना दिया, कभी मिठाई बना दी, कभी पेड़ा बना दिया, कभी खीर बना दी, और उन बच्चों को बंटवा दिया, और आधा घंटा कहानी सुनाने के बहाने बिठा ले। बच्चा तो दौड़ दौड़ के आएंगे, 10 के 40 हो जाएंगे। कितने रुपये लगे? 500 रुपये, और बच्चा 40 मिल गए। आंटी बहुत अच्छी है, आंटी बहुत अच्छी है। अब आंटी अच्छी हो गई, अब कौन कह रहा था उन्होंने पाठशाला का नाम रखो? मत रखो पाठशाला का नाम, आप उन्हें ज्ञान दान दो। बेटा मम्मी का ऐसे अनादर नहीं करना, माता पिता हैं अपने। बेटा भगवान का नाम आदर से लिया करो। ये बेटे किताब ऐसे नहीं रखती, बात ही बातों में स्टोरियाँ सुनाते सुनाते आपकी पाठशाला शुरू। बेटा नमो का मन बोलो, नमो का मन बोलो, शुरू हो गई पाठशाला। ये बेटे क्रोध बुरी चीज़ है, आज हम आपको क्रोध की कहानी सुना रहे, क्षमा क्षमा की कहानी सुनाए, सुनो। वीर बहादुरों बच्चों की कहानियाँ सुनाओ, प्रतिमानियों की कथाएं सुनाने लगो, पारसनाथ की वीरता की कहानी सुनाओ,
बच्चे तो खुश हो जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। ये है ज्ञानदान, इसे मैं ज्ञानदान कहता हूँ। अवयदान की भी चर्चा करनी मुझे तो मुझे बहुत सूझता है, होता तो बोल भी नहीं पाऊंगा मैं। मैंने हमारा मतलब प्रासंगिक दान, इमोशनल दान, ऐसे का दान नहीं, इसे दान और देने में फर्क है। पंडित साहब ने बोला दान और देने में फर्क है। अब तुम कहते ना पंडित साहब की एक बात है, इसमें क्या समझ में आए? बोलो दान और देने में फर्क है। ये देना तो ऐसे हो जाता है, ना कोई मतलब ना कोई। दान होता है स्वयं पर उपकार के लिए। तुम्हें संतुष्टि मिलनी चाहिए, तुम्हें आनंद मिलना चाहिए, तुम्हारा अहंकार गलना चाहिए, तुम्हारा विज्ञान होना चाहिए, तुम्हारी तुष्टि होनी चाहिए। दान की भी जितनी चीज है। वो तुम एक काम करो, मंदिर का शिखर बने तो हमसे पैसा ले लेना, ये दान है कि अहंकार है? बेटा तुम चिंता नहीं करना, पाठशाला चलाओ और जब जरूरत पड़े तो हमारे पैसे ले लेंगे, दुकान पे से पैसा ले लेंगे। ये अहंकार है कि दान है? ये दान नहीं, अहंकार है। 10 चक्कर कटवा दिए मंदिर के पैसे देने में, ये दान नहीं है, ये तो भयंकर महा अपराध है। और इस अपराध के फल में दरिद्र हो गया आप। जिन मंदिर का दान का पैसा जो देते नहीं है टाइम से, वे दरिद्र होते हैं। और दरिद्र समझते हो कितने होते हैं दरिद्र? विश्व में सिद्धों से अनंत गुना दरिद्र हैं। 3 काल के सिद्धों से अनंत गुना दरिद्र। 1 इंद्रिय पूरे दरिद्र हैं, 2 इंद्रिय पूरे दरिद्र हैं, 3 इंद्रिय पूरे दरिद्र हैं, 4 इंद्रिय पूरे दरिद्र हैं, 5 इंद्रिय दरिद्र हैं। 97% अफगानिस्तानी गरीब हैं। क्या बुरी हालत है, देखो तो जरा। ये सब जो देख रहे हैं ना, मनुष्यों में कितने, भारत में 80 से 90% लोग गरीब है। 80 लगभग 80 से ऊपर ही है। आप क्या समझ, पूरे वर्ल्ड में 2% लोगों के पास कितने परसेंट, 90% संपत्ति है 2% लोगों के पास। कैलकुलेशन देख लेना, हिसाब किताब हम नहीं रखते ज़्यादा। 2% लोगों पे 90% संपत्ति, 80, 85, 90%। क्या है क्या? गरीबी आई कहाँ से? एक बार दान देना अपराध, वो दान नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है, त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। दान नहीं देते कोई बात नहीं है, त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। दान करने के लिए कमाना मत जिंदगी में, लिखा है सब, पढ़ना सब ग्रंथों में लिखा है। कीचड़ को लगाकर धोना क्या और कूंद अग्नि में रोना क्या। लेकिन हम तभी दान का स्वरूप बताना चाह रहे। दान करो ना। सुनो, धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और ज्यादा क्या कहें, प्राण हु दे के रक्षा करें। भावदीपिका जी में लिखा है, प्राण भी देना पड़े तो दे दो। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा शब्द सुन लो बेटे सभी लोग। 50 ब्रह्मचारी हैं, प्रेम कब कहलाएगा और दान कब कहलाएगा? कि हमारी कोई शर्त नहीं, एक ही शर्त है, आप आत्मा आराधना करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये शर्त नहीं है हमारे जैसे खाओ, हमारे जैसे रहो, हमारे जैसे सोचो, हमारे जैसे चलो, कोई शर्त नहीं है। सुन रहे बेटे साहब? तुम बहुत खराब हो, हम जैसे नहीं खाते, हम जैसे नहीं सोचते। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर की कॉपी नहीं होती। अब तीर्थंकर को भी जाने दो, एक तीर्थंकर भगवान के, तीर्थंकरों के केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय दूसरे समय की कॉपी नहीं होती। तुम भौतिक भाव की कॉपी कर रहे हो, तुम मिथ्यात्व है। नहीं बेटे, तुम्हें जैसे रहना वैसे रहना, हमारे पास कोई बंधन नहीं है। बस आत्मकल्याण का लक्ष्य रखना, बस खत्म। इतनी हमारी शर्त है, आत्मकल्याण का लक्ष्य रखो, तुम्हें जो दिखे सो करो, कोई दिक्कत नहीं। अब राहत लगेगी आपको। हमें कॉपी बिल्कुल नहीं करना, जितनी योग्यता उतनी काम करना। देख देख के नहीं बढ़ना इस मोक्ष मार्ग में। देख करके तो आदिनाथ को देख के बहे थे, 4000 भ्रष्ट हो गए थे, समझ गए? तो अलग ही है, वात्सल्य होता है दान में, अहंकार नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं। दान बहुत दिमाग, पंडित साहब के दिमाग में जितना अच्छा दान का स्वरूप है, मैंने इतना सुंदर दान का स्वरूप अभी तक कहीं नहीं सुना। किसी के दिमाग में नहीं है वो दान। आज जो भी कुछ हमने सीखा है वो पंडित साहब से, दान का स्वरूप। उन्होंने इशारा किया है, भावदीप का देखो, फला देखो, इधर देखो, उधर देखो।
हमसे पूछते, हमसे तुम लोग 4 प्रकार का दान कैसे करते हो? सब जन लिख के बताओ, सारे ब्रह्मचारी भाई बहन लिख के बताओ तुम दान कैसे करोगे। तुम क्या श्रावक नहीं हो क्या? उनने बताया हम भी श्रावक हैं। हमें तो ये लगता है हम देने के, हम क्या, हम किसको देंगे, हमें तो और उल्टा लेना है। पूछा तुम 4 प्रकार का दान कैसे करोगे, कृतकारी तनुबंध कैसे करोगे, कैसे करोगे नवदा भक्ति, क्या है? पंडित साहब ने सिखाया अनुद्दिष्ट आहार। ये तो सुना ही होगा ना, दान की एक विशेषता है अनुद्दिष्ट आहार दान। उन्होंने कहा अनुद्दिष्ट ज्ञान दान। ज्ञान भी अनुद्दिष्ट होना चाहिए। नहीं समझ में आया तुम लोगों को? अपने लिए करो, उसमें से दो। ऐसे विद्वान नहीं बनो जगत के लक्ष्य से पढ़ते रहे, जगत के लक्ष्य से तैयारी कर ली, गोष्ठी है तो उसके लिए बहुत तैयारी कर ली, और भला है तो उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी कर ली, उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी कर ली, उनके लिए करी, ये उद्दिष्ट है। अनुद्दिष्ट पंडित साहब ने क्या क्या नहीं सिखाया, सही में क्या कहूँगा आपको। अनुद्दिष्ट ज्ञान दान करो। अवैदान, अवैदान ये तो कोई समझते ही नहीं है। 4 प्रकार के दान में से अवैदान दी बेस्ट, दी बेस्ट में है तो सभी, लेकिन जिसकी गीत गाएंगे तो गाएंगे हम। अवैदान समझते हो क्या करना पड़ता है अवैदान में? बोलो हैं क्या करोगे? अरे भाई तो बहुत दूर की बात है। अवैदान का मतलब है कोई महिला विधवा हो गई, उसकी व्यवस्था सोचना अवैदान है। संस्कृति की रक्षा कैसे होगी विधवाओं की, बालकों की रक्षा कैसे होगी, विद्यालय खोलना, ये अवैधान है। निर्भय होकर पढ़ो भाई। अब लोग कैसे बचते हैं इन चीज़ों से बताऊँ? पलायनवाद। हम भैया हम तो आत्मा के लिए हैं, हम तो आत्मकल्याण करने, हमें संकल्प नहीं चाहिए, हम विकल्प में नहीं पढ़ते भैया, तुम्हारी तुम जानो, हम तो भैया हमारा तो जीवन थोड़ा है। ये पलायनवाद है। पंडित साहब ने आज जो भी किया है अमायन में वो अवैधान का फल, अवैधान है वो। पंडित साहब ने जो कुछ भी सोचा है वो अवैधान है। कोई भी भाई बहन आत्म कल्याण करना चाहता है, कोई भी बहन, शादीशुदा है ग्रस्त ऐसा नहीं, बाल ब्रह्मचारी ऐसा नहीं, शादीशुदा हो, विधवा हो, कोई हो, आराधना कर। 1 पैसा नहीं चाहिए हमें, 1 पैसा नहीं, तुम तो रहो। पंडित साहब ने यशपाल जी को भी फ़ोन करके कहा था, कहलाया, और उधर अपने उत्तम चंद जी को भी बोला आप यहाँ आओ, हम आपकी समाधि कराएं। विद्वानों को खबर करते हैं, बड़े दादा के बारे में चिंतन करते थे, चिंता करते भैया उनसे ऐसे ऐसी सलाह देना, उनको ऐसे ऐसे कह देना, उनको ऐसे बोलो। मैंने पंडित साहब ने कहा भैया उन्हें अब तो प्राचार्य पद से मुक्त कर देना चाहिए, इतनी उम्र हो गई, प्राचार्य पद का नाम नहीं देना चाहिए। इतनी चिंता करते हैं सबकी, धर्मी धर्मात्मा भी। ये है अवैधान। अपने को तो झंझट लगती, कौन बिल्डिंग बनवाए, कौन पैसा का फंड हो, कौन ऑडिट करे, कौन आफत करे। अपन तो भैया अपना लोटा छाना। देखो पंडित साहब क्या बोलते पता है, द्रव्यान योग में परमाणु मात्र मेरा नहीं, और चरणान योग में हम सभी के हैं, सब हमारे हैं। वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन। ऐसा थोड़ी है कोई वो हमें संकल्प विकल्प हो रहा है, इनकी समाधि करा हम रात रात भर जग रहे, हम तो मर गए, रोटी तक नहीं खा पा रहे हम, वो तो तुम ब्रह्मचारी नहीं है। अवैधान कैसे करोगे? सुनो तुम चिंता नहीं कर बेटा, हम ब्रह्मचर्य के मार्ग में हम खड़े, चिंता नहीं कर। सब हम बीमार होंगे, अरे तो हम सेवा करेंगे बेटा। समाधि, अरे हम कराएंगे समाधि, क्या चिंता करते बेटा। इसका नाम है अवैधान। अभय होकर इस मार्ग में आओ, डरो मत, घबराओ नहीं, इसका नाम है अवैधान। अवैधान अपन क्या समझते होता, ऐसे कर दिया अवैधान। बट अमृतचंद स्वामी की टीका में से बोलो, प्रवचन साहब जी से, ये मोक्ष के अधिकारी हम खड़े हैं। क्या वहां से लिखी है, ये मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं, आ जा आ जा आ जा। किसी का सहारा बनना, किसी को सहारा देना, किसी को अज्ञान मैटना, ये अवैधान है। ये हमारे चक्कर मत रहो, हम नहीं पढ़ा रहे, हम तो अपनी अपना कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे। नहीं नहीं, आधी रात को पढ़ाने तैयार है। ज्ञानदान देने में पीछे नहीं रहेंगे। अवैधान का बहुत बड़ा सहारा है ज्ञानदान।
अब सोचो, मैंने लिखी हैं, मेरे नोट्स में सब कुछ लिखा है, जैसे पढ़ना पढ़ लेना, नोट्स में मैंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उतना तो यहाँ बोल भी नहीं पाएंगे हम कि क्या क्या दान के बारे में है। ऐसा नहीं हम दान के निषेधक हैं। फिर कह रहे धर्मात्मा, जब पैसा हमारे काम का नहीं है तो क्या करेगा वो। सब क्या कहा था, परोपकार में लगा देता है। और परोपकार करने में क्या फ़ायदा होता है। मुझे तो कुछ ऐसी मिथ तोड़नी है इसमें से, अब पता नहीं तोड़ पाऊंगा कि नहीं तोड़ पाऊंगा, दिमाग में है वो। माने जो तुम जानते हो वो नहीं, मुझे नहीं सुनाना है, जो जानते हो, और जो पढ़ लो वो भी नहीं सुनाना है। पंडित साहब ने जो हमें सोचना सिखाया वो मैं कुछ बताना चाह रहा। क्यों, स्वयं का क्या उपकार होता है, स्वयं पर अनुग्रहार्थम। तो इसमें स्वयं का अनुग्रह क्या हुआ। अब जब तुम देना देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, दान देखोगे तब समझ में आएगा। अब दान और देने में ये फर्क है, हमें इतनी मेहनत से पैसा कमाओ, इन्हें दे दें, क्या भी दे दें, हमारा पैसा कम हो जाए। बिल्कुल सही बात है, देने से पैसा कम होता है और दान से पैसा बढ़ता है। अब जिगड़ी समझ में आ रहा है किसी को। ये धोखाधड़ी नहीं है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो पंडित साहब ने बहुत सुंदर अर्थ किया। एक आशीर्वाद देते हैं मुहिराज, अथवा तो और भी देते हैं, धर्म वृद्धि। धन वृद्धि का आशीर्वाद नहीं देते। धन वृद्धि, धन वृद्धि का आशीर्वाद नहीं देते, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते। धन आप समझते क्या, यदि मैं धन पे 1 घंटा बोलूँ ना तो समझ में आया धन है क्या चीज। धन है क्या, कीचड़ भी कम शब्द है उसके लिए। युगल जी बाबू जी का प्रवचन है, अब कब का होगा, जयपुर शायद आखिरी बार गए थे तब प्रवचन हुए थे। उस प्रवचन में उनका 1 घंटे का प्रवचन है। जो दान देता है ना, उसे दान लेने वाले की महिमा आती है, भक्ति आती है, पूजा करता है, नवदा भक्ति करता है। अरे तुमने बढ़िया, हमारा बड़ा उपकार किया भैया, तुमने बड़ा उपकार किया हमारा धन लेकर के। सोच ना, ये है दान। भैया तुम अच्छे मिल गए, हम तो यही ढूंढ रहे थे कोई मिल जाए। क्या ऐसा बात सोचते हैं, पैसा दे दें। बड़ी मुश्किल से अपन अटपेरा घी बनाया, लड्डू बनाए, और जी आ गए बैठो 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 बैठो, नहीं हम जा रहे, अच्छा तो फिर ठीक है बाद में जाइए। अरे बड़ी भाग्य भैया, हमारी रचना इंद्र की लोलुपता छूटेगी, हमारी लोभ का सहायक होती। हम ये पैसा संभाल के परेशान थे, जितना कम हुआ हमारा उतना बाहर कम हुआ। पैसा में तो पैसा नहीं लेना, ध्यान रखना, संपत्ति। जैन शासन में धन नाम का कोई दान नहीं है, 4 दानों में धन नाम का दान नहीं है। मोक्ष मार्ग की उपयोगी सामग्री देने का नाम दान है। सुबह भी कहा था, पूरा नहीं कह पाए थे उस समय। ऐसी कोई चीज़ नहीं देना जिससे मोक्ष मार्ग में बाधा पड़े। ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए देना, उसमें शब्द बहुत अच्छे हैं, मेरे इतने अच्छे शब्द नहीं रहते, लेकिन भाव उसका यही है। ऐसी सामग्री नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। अभी तो बहुत कठिन है, मुझे तो इसमें 2-3 महीने प्रवचन करने पड़ेंगे। केवल आहार दान पे 2-3 महीने प्रवचन करने पड़ेंगे। आहार दान पर हमने तो लड्डू बना दिए, खीर बना दी, रबड़ी बना दी, एक बड़े भाव से बनाए, एक खाए ले, जो कोई ऐसे एक खाए ले, मैं हमका खाओ नहीं था यहाँ से दीनता से। अब पंडित जी तुम्हारी तो कोई आगे पीछे नहीं है, तुम्हें को खिलाते रबड़ी, हमने बड़ी भाव से, ये तो दया करके दे रहे, तुम दया करके नहीं दिया जाता। हमारा पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर भाषा बोली, अज्ञानी को लगता है हमारा कुछ बच जाए, मैंने देना ना पड़े दान, और ज्ञानियों को लगता है हमारा कुछ लग जाए। अभी अपन क्या सोचते हैं, अब बहुत पैसे इकट्ठे हुए, रहने दे, अब सब तो दे रहे थे लोग, अब रहने दे, और पता है देखो सब दे रहे हैं, थोड़ा हमारा भी लग जाए। जी है दान, देना और दान में फर्क समझ में आ रहा है कुछ। देखो जिन मंदिर तो बने गए, अरे हमारा कुछ लग जाए, शिविर तो लगेगा ही, शिविर कौन रुकने वाला है, हमारा कुछ लग जाए, लग गए, समझ गए। अब ये बार बार लगना कह रहे हैं, हमारा उपयोग लग जाए, हमारी शक्ति लग जाए, हमारा शरीर लग जाए। मंदिर तो बनना ही है, हमें तो पता है, लेकिन निमित्त होने का भाग्य हमें बन जाए।
हमारा मन वचन का योग में से लग जाए। तुम कैसा नहीं मंदिर तुम्हारे भरोसे बैठे, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठे हैं, ऐसा नहीं है, हमारा कुछ लग जाए। पंडित साहब से सुनना भैया, दान का तो बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है भाई। समझ में अभय दान समझ में आया? सोच, अब लोग सोचना नहीं चाहते, कौन स्कूल की झंझट, झंझट नहीं डालो, पाठशाला ये हमारी बस की नहीं, हम तो अपनी स्वाध्याय कर रहे हैं। विकल्प में कौन पढ़े, विरोध होता है, फला होता है, अरे तो विरोध को मिटाना हो, मिटाओ, इसका नाम अवैधान है। पलायन मत करो। खनिया थाना विद्यालय पंडित साहब के प्रेरणा से ही खुला है, हम लग गए उसमें, तो हम बहुत परेशान हो गए। क्यों? परेशानी की जड़ ही वो, तो संस्था चलाना मैंने परेशानी की जड़ है। तो हमने बहुत करने के बाद हमने पंडित साहब से एक दिन बड़ी इससे कहा, पंडित साहब आप आज्ञा दो तो हम ये सब छोड़ छाड़ दें, हमारे तो ना प्रवचन ढंग के हो पा रहे हैं, ना हम पूजा कर पा रहे हैं, तो वही घूमता रहता है दिन रात, और बहुत हम लोग बहुत ही हमारा मन नहीं लग रहा। समझ गए ना जो मैंने कुछ कहा? पंडित साहब ने ये नहीं कहा, बहुत बढ़िया। सुनोगे उनका उत्तर क्या था? एक लाइन का उत्तर, सुमत ये सोचो कि चक्रवर्ती 96 रानियों के बीच में कैसे सटावश्यक करता होगा। बता, इतना बढ़िया उत्तर कौन दे सकता है बोलो? अपन तो झट कहते हैं हाँ निवृत्ति ले लो ले लो ले लो, छूटो छूटो, जान दे चूल्हे में, समाज में गई, अपन काफी चक्कर में पड़े बच्चों के और इसके। इसलिए मैं कह रहा हूँ पंडित साहब की सोच अद्भुत है। अवैधान के कितने होंगे सोचो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, कोई भयभीत मत रहो, दुखी मत रहो, परेशान मत रहो, हम हैं। समझ गए बेटे? छत्र छाया बनते हैं ज्ञानी, श्रावक होने पर भी, श्रावक होने पर भी। श्रावक धर्मात्माओं का कैसे ध्यान रखती है? तो मुनिराज के प्रसंग में लिखा है, श्रावक मुनिराजों का कैसे ध्यान रखती है। हम साधर्मी के प्रसंग में कह रहे थे, वह मुनिराज के प्रसंग में लिखा है। पता है कैसा लिखा है? जैसे अबोले बालक का ध्यान माँ रखती है। अबोले बालक क्या होता है? छोटा बच्चा होता है, छोटा, वो बोलता नहीं है, हमें भूख लग रही, हमें पेशाब करना है, हमें लेटरिन जाना है, वो बोलता नहीं। हमें मच्छर ने खा लिया, बोलता नहीं है, वो बोल ही नहीं सकता, वो चुप है, वो तो रोता है बस। अम्मा ही समझ जाती है, आज इसकी हंसली टर गई। आज बच्चे वो समझ जाते भूखा है, वो समझते इसके प्यास है। क्यों? धर्मी सो याचे नहीं और याचे सो धर्मी नहीं। धर्मी कैसे कह देगा हमारे लिए ऐसे कर दो? धर्मी की शोभा है नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, और धर्मात्माओं की शोभा है भैया तुम्हें तो नहीं चाहिए, हम तो हमारा भाव है थोड़ा तुम्हारे शरीर में हमारा कछु लग जाए, इतनी इसका नाम दान है। मैं तो सच कहूँ बिल्कुल ब्रह्मचारियों को एक पैसे का फंड नहीं रखना चाहिए, ये कह रहा हूँ, रखना नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा थोड़ी चलता है, ठीक है तुम हमें हमारे मन का तो ये है कि नहीं रखना चाहिए। क्यों? पैसा भटकाता है, प्रेम नहीं करने देता, बहुत भटकाता है। वेद विज्ञान करो। सुना, अपवित्रता की रक्षा करने के लिए फंड बना के रखते हैं, पवित्रता के लिए पैसे की कहाँ जरूरत पड़ती है। पूरा मैंने तो ये देखा है, पूरा हिंदुस्तान पवित्र जीवों को ढूंढ रहा है। तुम 1 रुपया कह रहे हो, 1 करोड़ कह रहे हो, हम क्या सब अपना सब कुछ देने तैयार हैं। आज सच बात यह है, पवित्रता की मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, धन की ओर मत देखो। समझ गए? अवैधान बहुत है। पशुओं की भी रक्षा करते हैं। सोनगढ़ में कितने काम हुए हैं, जाकर देखो जरा अवैधान के। सोनगढ़ में अवैधान कितने काम समझते हो बोलो? जरूरत पड़ी है तो हमारे मोक्ष मंडल ने भावनगर से लेकर के सोनगढ़ तक पानी की लाइन डलवाई है। व्यवस्था होना चाहिए। सोनगढ़ से भावनगर से पानी की पूरी व्यवस्था की है। जब जब भी अकाल पड़ता था, गर्मी की ऋतु आती थी, अकाल पड़ता था, अनाज बंटता था सभी लोकल के लोगों के लिए, अजैन लोगों के लिए। अनाज जो सामग्री कम पड़ती है ले जाओ भैया, कोई दुखी मत रहो। यहाँ पर गायों के लिए घास, ट्रकों के ट्रक घास, पता ही नहीं लगता किसी को।
क्या बताएं, तो सच कह रहे हैं। गुरुदेव श्री को जो समझ जाए ना वो तो बहुत समझ में आया। एक बार मुझे पता नहीं, एक बार की बात है, मैसूर पाक तो बना लेकिन वो डालडा घी का बना। हमारे बुंदेलखंड के लोग थोड़ा डालडा घी और देसी घी का अंतर करते हैं, बिट्टा घी नहीं खाते, इतना अंतर वो करती है। मैंने आम पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मॉडर्न लोगों को ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो मिठाई है खाया। सो डालडा घी की पूड़ी और डालडा घी का बन गया। अब बुंदेलखंड के लोग गुरुदेव श्री के कमरे में कक्ष में मिलने जाती हैं दोपहर में, तो गुरुदेव पूछते थे, इतना बासल था, शायद है किसी व्यक्ति से दो बातें ना पूछी हों, कोई तकलीफ तो नहीं, मैंने उतारा ठीक हो गया कि नहीं हुआ। उतारा कहलाता है जहाँ आप ठहरते हो, सगवड़, सगवड़ शब्द है वो गुजराती में, बद्दू सगवड़ थई गयो। एक भोजन कैसा था, छोटे छोटे बच्चे से पूछते थे, अभी बात चल रहे, दान में तुम क्या समझते, पैसे ही है, बात चल दे दे, ये बहुत बड़ी चीज है। बात चल नहीं दे पाते लोग, हमने कहा था ना अनुमोदना नहीं कर पाते लोग। तो पूछा तो उन्होंने कहा साहब और सब तो बहुत बढ़िया है, 20-25 हज़ार लोगों का भोजन हुआ, ये हुआ, बहुत अच्छा, इतना हमने कहीं नहीं देखा, इतना बासल, बहुत अच्छा, परंतु एक बात थोड़ी हमें अच्छी नहीं लगी। बोले क्या, डालडा घी का बना। डालडा, चल ठीक है, वो जो तो अब प्रवचन की गादी पर बिराजे पंडित और स्वामी जी, और बीच में अचानक उन्हें याद आ गई। चलते प्रवचन में अचानक उन्हें याद आई, वो तो जो सेठ जिसने भोजन कराया था उस दिन का, तो वो सेठ दिख गया उनको। बोले ए सेठ, तमें घर में कौन सा घी वापरो छो? कि साहब शुद्ध घी, कहो तो आपके लिए भेज दूं। तो फिर गुरुदेव ने कहा, हूँ मारे माटे नहीं कहते, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं घी भेज दिया, तो जो घी घर में खाओ वो ही अपने साधर्मियों को खिलाना चाहिए। तुम घर में शुद्ध घी खाते हैं, यहाँ डालडा घी नहीं चलेगा। आप सोच सकते हो, गुरुदेव श्री को भरी सभा में इतनी इतनी बातों का भी ध्यान रखते थे, अकेले में भी इतना ध्यान रखते थे। मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ, दान माने केवल एक चेक दे दिया, एक पैसे दे दिया और कोई मतलब नहीं। मैं तो देखता हूँ, किसी व्यक्ति की तारीफ करना आपको वैसा लगेगा, लेकिन आनंद भाई जी, मैं पौनपुर गया, पौनपुर, आप समझ सकते हो, दान देने वाला दान देने के बाद ध्यान रखे। आपने प्रतिमा दान कर दी और प्रतिमा के बाद क्या हो रहा है आपको पता है कुछ? आपने, मैंने देखा वहाँ पर डे का हिसाब लिखा जाता है और वहाँ देखा जाता है, आज 4 आदमी आए, इतनी दाल खर्च हुई, इतना फला सब, एक एक चीज़ की निगरानी के बड़े बड़े पैम्पलेट, क्या कहना, फाइल जाती है, महीने की रिपोर्ट, 15 दिन की रिपोर्ट, पर डे की रिपोर्ट, इतने लोग आए, इतने बच्चे आए, इतने ठहरे, इतने का ये हिसाब, इतने का खान पान, मैंने पूरे जीवन ध्यान रखना। उन्होंने तो कह दिया निःशुल्क भोजन रखो, लेकिन उस निःशुल्क भोजन के बाद भी जालसाजी ना हो, गलत ना हो, उसका ध्यान रखना। वो मुझे इतनी महिमा आई, दान देने का तरीका ये है। मैंने देखा है, मैंने अभी तक हिंदुस्तान में आनंद भाई जी को एक प्रकरण में देखा है, मुझे नहीं पता और किसी में देखा नहीं, तो क्षमा करें बाकी लोग, हो सकता कोई भी ऐसा करता हो, लेकिन आनंद भाई जी अपने भूमि पूजन करते हैं ना शिलान्यास के लिए, तो सब लोग ऐसे ही कर देते हैं, इन्हीं कपड़ों में कर देते हैं। और वे मालूम अपने घर से धोती दुपट्टा लाए थे पॉलीथिन में रख के। विज्ञान नगर का जो शिलान्यास था, विज्ञान नगर समझ गए, कोटा में, पर्दे के पीछे गए, पूरे कपड़े उतार के पहुंचा और वो कपड़े पहने और फिर शिलान्यास किया। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों करिए, तो ऐसे ही हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो जाता है, होता होगा, हमारे भगवान जहाँ विराजे, जहाँ हमारा मंदिर बन रहा है, अरे वाह, इतनी भक्ति से कपड़े पहने, मुझे तो देखने को मिला, गजब है। ये थोड़ा कह रहा हूँ ना, बहुत समझना, दान और देने में कितना फर्क होगा तो सोच लेना, PhD करो। ठीक है, हमसे भी ले लेना क्या तो बात ही नहीं है।
तो 1000 बार सोचोगे तब। पंडित साहब के पास कई बार लोग कहते हैं साहब हम इतने पैसे देना चाहिए, बोली ज़रूरत नहीं, नहीं साहब हम ये 25 लाख रुपए देना चाह रहे हैं, नहीं 10 टाइम, भाई हमें चाहिए ही नहीं, हम करेंगे 25 लाख, जरूरत ही नहीं, क्या करेंगे। नहीं साहब हमें बहुत बड़ी भावना है, 25,000 लग जाए, बहुत बड़ी भावना है, 10 बार गिड़गिड़ाओगे तब समझेंगे तुम्हारी भावना है, कहने से नहीं। देखो भाई, यदि लगाना चाहते तो इस तरह से लगा सकते, बता दियो छोटी, मतलब लेने की खुशी नहीं है, उन्हें देने की खुशी हो। बहुत सोचना पड़ेगा, समझ में आया पंडित जी साहब। अब देखो फिर समझना, दान और देने में फर्क, दान में बहुत बड़ा फर्क है। समय का भी दान होता है, शक्ति का भी दान होता है, अनुमोदना का भी दान होता है। संस्कृति पैसे से बचती है क्या? सुनो, एक जिनवाणी चाहे जैसी रखी मिल जाए, जाके संभाल दो, ये दान है। उपयोग का दान करो, उपयोग का दान। वो सब मंदिरों में ऐसे ही चलता रहता है, वो ऐसे ही है, सब ऐसे ही, वो ब्रह्मचारी बेचारे ऐसे ही रहते हैं, बेचारे बेचारे, अरे बेचारे उपयोग लगाओ, क्या तकलीफ है, क्या हो सकता है इनके लिए। एक और बात सुन लेना, हम और हमारे ग्रुप के लिए दान नहीं होता। महावीर भगवान के शासन में प्राणी मां से प्रेम है। क्या कह रहे भगवान महावीर स्वामी के शासन में प्राणी मां से प्रेम है, तब दान कर पाओगे आप। दान में पैसा नहीं, पैसा अकेला नहीं, पैसा भी है, पंडित साहब कहते पैसा भी है, लेकिन पैसा मात्र नहीं है। संस्थाएं खोलना बहुत टेढ़ी खीर होता है, जो खोलते हैं उनका बहुत करोड़ करोड़ उपकार है। ये जो जितनी संस्था बनी दिख रही है, आपको पता नहीं है इसकी बैकग्राउंड में कितनी मेहनत लगती है लोगों। अपने तो आज मिल गई ये सब बात, तब लगता है भैया। मेरे को तो बहुत लोग मिलते हैं, वो हम नहीं चक्कर में पड़ते, ट्रस्टी वस्टी हम नहीं बनना चाहते। अरे क्यों नहीं बनना चाहते? मैं पूरे देश को कहता हूँ, पूरे देश को, अभी भी कह रहा हूँ, पूरे देश को कहता हूँ, क्या यदि तुम तत्वाभ्यासी हो, आत्मकल्याण के इच्छुक हो और बहुत तुम्हारा अच्छी अवसर है, तो तुम ट्रस्ट के ट्रस्टी बनो, अध्यक्ष बनो। बोले क्यों? बहुत माथाकूट होती है, मीटिंग होती है, जी होती है, घंटे टाइम बर्बाद हो जाता है। क्यों? कि सुनो, यदि तुम नहीं बनोगे तो कोई अज्ञानी बन जाएगा, आगम विरोधी बन जाएगा, और वो फिर वो आप सोच सकते हो, एक व्यक्ति के हटने मां से अफगानिस्तान में क्या हुआ? क्या समझते हो? एक आदमी का हटना। अकबर के मरण होने पर बनारसी दासी बेहोश होकर गिर गए थे। सब मापा ने कहा फर्क पड़ रहा, मरण दे। अरे मरण नहीं दो, एक आदमी के जाते से पूरा सब कुछ बदल जाता है। ऐसे यहाँ सोचो, आप आगम अभ्यासी हो, आपकी बात आदर्श कह रहे हैं, बनो आप अध्यक्ष, बन जाओ। क्यों? आगम विरोधी घटना नहीं हो पाएंगी, आगम विरोध आचरण नहीं हो पाएंगे, आगम सम्मत सारी बातें होंगी। आज चित्रों में गड़बड़ क्यों हो जाती है? तुम आगम तो हमें का पता ही नहीं। हिंदुस्तान में सबसे अच्छे चित्र, सबसे बढ़िया चित्र केवल गुना में पाए गए, बाकी सब जगह आगम की गलतियां हैं। आगम की गलतियां हैं, बाकी लोग ध्यान नहीं देते आगम की गलतियां, लेकिन वे बहुत अभ्यासी थे। पांड्या जी गुना के, और मंदिर में एक एक चित्र उन्होंने महीनों सालों कर करके बनाए वो चित्र। मेरा मतलब जो तुम्हारे क्या नाम, अशोक नगर का भी सुभाषगंज का जो मंदिर है, अब अपने पक्ष में तो नहीं, उस समय अपने प्रवचन होते थे, गुरुदेव पधारे थे, बाबू भाई उधर प्रवचन होते थे उसमें। तो वो जो बनाए गए दृश्य, वो अपने विद्वान के द्वारा बनाए गए। उन विद्वानों ने एक 4-4 लाइन जो लिखने पड़ती है नीचे 2-2 लाइन, उसमें घंटों मेहनत करी, कम से कम शब्द कैसे लिखे जाएं, शुद्ध कैसे लिखी जाए, और प्रभावना कारक मतलब प्रेरक बातें कैसे लिखी जाएं, इतनी मेहनत की है। बहुत बढ़िया विद्वान थे, वो एक्सपायर हो गए। नाम बहुत अच्छा है उनका, हैं? नहीं भी नहीं, विद्वान थोड़ी थे, सेठ थे। बिलाला जी, हाँ बिलाला जी, उन्होंने एक नाटक भी लिखा है उसका, बहुत सुंदर नाटक लिखा, बहुत। मेरा मतलब है मेहनत होती है,
अब समय देना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। क्रमबद्ध नहीं बोलो। जहाँ जहाँ जे योग्य थे ત્યાં समझू थे, या क्रमबद्ध नहीं बोलो, कर लेना, बनवा देना। अरे ऐसे कैसे बनवा देना भैया? जब तक हम नहीं आए, भले एक दिन बैठा रहे तुम्हारा पेंटर, बैठा रहने दे, 1500 नुकसान होगा, लेकिन जब तक वो शुद्धता नहीं होगी हमें नहीं चाहिए। आप क्या समझ रहे हो कितनी मेहनत होती है? गौरव सौरभ तुम्हारे इंदौर वाले एक एक चित्र में मेहनत करती है। अपना आनंद भाई जी ने इतने पैसे खर्च किए, अभी तक किसी ने इतना खर्च नहीं किया। वो जो पेंटिंग बनवाने के लिए उसमें दिमाग लगाते हैं, पूछते हैं, 10 विद्वान लगे 10 विद्वान लगाओ, 20 लगे 20 लगाओ, पैसे जितने खर्चे हो जाए, शुद्धता खत्म ना हो, समय साजी का मर्म नहीं रह जावे, क्लियर रहना चाहिए। वो ऐसी सोच मेरे मतलब समझ में आया। ये आदर्श बातें क्यों बता रहा हूँ आपको कि दान देने के पीछे इतना सोचें। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे एक माँ उसके जीते जी बच्चा भूखा मर जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही साधर्मियों के सामने और जैन शासन की संस्कृति नीचे गिर जाए, संभव नहीं। नीचे गिर जाए, समझिए, पतित हो जाए, ऐसा संभव नहीं। दान और देने में बहुत फर्क है। हमारा लगभग देना प्रासंगिक होता है, भीड़ भाड़, लिखाना, डिक्लेरेशन, जय जयकार। दान तो उनका देखो, दीवान अमरचंद जी का, बस पता भर लग गया कि ये महिला विधवा है और परेशान, पता भर लग गया। खुद अब किसी से कहेंगे तो खबर पड़ जाएगी, तो खुद ही बेस बदल करके और अनाज की बोरियां वगैरह भर के और अनाज की बोरियों में स्वर्ण मुद्राएं रख के और एक लेटर रख दिया, उसमें लेटर रख दिया। और आज सुबह 4:30-5 बजे दरवाज़ा खटखटाया, भैया कौन हो? भैया जी घर है क्या उनका? हाँ। तुम कौन हो? भैया हमें नहीं मालूम, सेठ जी ने पहुंचाओ, जो सामान उतार लियो, हम जाने जल्दी, हमें देर हो रही। मैंने बिल्कुल बोलने तक का मौका नहीं दिया उस महिला को। भैया कहाँ है, कैसे आए, कहाँ, हमें नहीं पता। वो सेठ जी ने कही थी जी बीन लियो गेहूँ, शोध लेना गेहूँ को। क्यों खोलोगे? जब तो पता लगेगा उसमें मुद्राएं रखी। वो देखे झटपट चली गई, झटपट। नीति में क्या बढ़िया लिखा है, दान कैसे देना चाहिए। यदि सीधे हाथ, उल्टे हाथ में पैसा हो तो सीधे हाथ में भी नहीं लेने चाहिए। क्या कहा? यदि उल्टे हाथ में रुपये निकल जाए तो फिर सीधे हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? हो सकता है इतनी देर में परिणाम बदल जाए। झटकी माने उसको ऐसे कहा जाता है, सीधे हाथ को खबर ना पड़े, ऐसे दे दो। माने देने का अवसर मिला है तो दे दो। अब अंतिम बात क्या है, घड़ी तो हो ही गई। हम अंतिम बात जल्दी बोल देता हूँ, समझ लेना आप लोग, क्योंकि पैसा देंगे तो घटेगा तो सही। ये तो सीधा सा घड़ी था, बढ़ेगा कैसे? देने से घटता है और दान से बढ़ता है। लंबा गणित है, आधे 1 घंटे का। लेकिन आपको पता है, आदमी पैसे से लोक में भी सुख होता है। एक होती संपत्ति और एक होती समृद्धि, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। सुनो, दानियों के घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाती है, इसलिए उनके यहाँ धन भी बढ़ता जाता है। आज बताऊँ आपको, करोड़ों अरबों रुपया है। तुम्हारे जो तलाक हो रहे हैं खिलाड़ियों में और हीरो हीरोइन में, इनमें प्रॉस्पेरिटी नहीं है। एक पत्नी विश्वसनीय नहीं मिलती, एक बेटा विश्वसनीय नहीं मिलता, समाज में विश्वास नहीं होता है। कहाँ तक सुनाएंगे बोलो? प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी का अंतर समझना है। धन से बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं मिल सकती। धन से भोजन मिल सकता है, भूख नहीं मिल सकती, पाचन नहीं मिल सकता। ये सब उसी के इशारे हैं। सुनो, एक व्यक्ति के पास पैसा बहुत है लेकिन समाज में घृणा है उसके प्रति, कोई विश्वास नहीं करता। क्या मजा है, क्या मजा है? मजा तो जब है 10 लोग मिलके भोजन कर रहे, जे नहीं हम अकेले छिपके खा रहे, तो जो मजा क्या है?
एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, व्यापार छूट गया, मैंने छोड़ दिया ना, दे दिया, तो अपन भैया कितना समय खा रहा था, जीएसटी और जे और वो और जे टैक्स और वो टैक्स, भैया छुट्टी अपन बच गए, ये लाभ है। भोगना तो उतना ही था, इन झंझटों से बच गई। ये पंडित साहब ने क्या बढ़िया लाइन लिखी है, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी। ये मिथ्या प्रपंच जितना खाना होता है, अरे तक काहू व्यापार धंधा मकान दुकान का झंझट पड़े, ले ये दो काम हो सकते हैं, या तो त्यागी हो जाओ या दान दे दे, छुट्टी, अपन बच गए। और घर में समृद्धि आती है। आप बिल्कुल जीरो पे आ गए एक दिन पाप के उदय में, लेकिन सारा देश कहता आप चिंता नहीं करो पंडित जी, हमें आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, चिंता नहीं करो, पढ़ाई हो जाएगी, हमें पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जे आपको दिखाई नहीं देता पैसे के चक्कर में। सुना, पैसा जाए तो चला जाए, संपत्ति जाए तो चली जाए, लेकिन समृद्धि नहीं जानी चाहिए। समृद्धि समझ गए होंगे थोड़ा भाव। करोड़ों रुपए दे करके भी सम्यक दर्शन नहीं मिलता। यदि सब कुछ चला जाए और सम्यक दर्शन आ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी है। विचार करना, थोड़ा सा प्रकरण कहा, ज़्यादा नहीं कहा, विचार तो बहुत आते हैं लेकिन तक कहा नहीं जाता, लेकिन शोध करना चाहिए और दानी बनना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, दानी बनना बहुत बड़ी चीज़ है, पुरुषार्थ की चीज़ है। दानी ऐसे थोड़ी है हम पे पैसे ही नहीं है, अरे बिना पैसा के दान होता है। हो सकता है पैसा देने वाला व्यक्ति को पुण्य तक ना बन पाए और ताली बजाने वाले को बन जाए। बहुत बढ़िया भैया, अच्छा काम, अच्छे ये भैया इनके कितने अच्छे भाग हैं, इनके पैसा खुश हो जाए। अपना तो यही तुम्हारी जेलेसी हो, जेलेसी, और तुमने दान दी क्या है। तुम पैसा नहीं लग रहा, हींग नहीं, फिटकरी नहीं लग रही, वो दान दे रहा, तुम खुश ही नहीं हो पा रहे। अरे नंबर 2 को है, नंबर 2 को है तो तुम नंबर 1 को दे दी। मैंने समझ गए गंदगी। दान तो बहुत ऊंची चीज है, एक पैसा नहीं होगा तो हम दे। जहाँ तुम्हारा मन वचन काय शक्ति उपयोग सलाह है, पंडित साहब कहते सलाह है, सही समय पर सही सलाह दे देना भी ज्ञानदान है। दे दो, माने नहीं माने मत माने दे, अपन तो कह दो। पंडित साहब कोई साहित्य पढ़ते नहीं, बस अंतिम बात कह रहा हूँ, पंडित साहब कोई साहित्य पढ़ते हैं, कहीं का भी छपा हो, कहीं का भी पढ़ते हैं, उसमें कोई गलती होती, कमी होती, फ़ौरन उस पर निशान लगा के और मैं से कहते मैं इसको भेज दी, अगली बार में एडिट हो जाएगी, संपादित हो जाएगी, भिजवा देते हैं। समझ में आया? बुरे काम नहीं रोक सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुरे काम की आलोचना करना बंद मत करो। ये भी एक दान है। ये मत देखते रहो फिल्में खराब है, दुनिया खराब है, वो खराब है, तो आलोचना करो ना, व्हाट्सएप के मंच पे चलाओ, ऐसी बातें अच्छी नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। लिखो ना, तुम्हें लिखने में क्या जा रहा है? माने गलत चीज़ों की निषेध करना चाहिए। पंडित साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कही, उन्हीं के साथ में पूरा कर रहा हूँ। समझ, मैं जानबूझ के अपना नाम ले रहा हूँ, मेरे से नहीं कहा उन्होंने, भरे प्रवचन में कही है भाई। विश्व में अराजकता का मूल कारण ये नहीं है कि लोग खराब हैं, अच्छे लोग सक्रिय नहीं हैं, इसलिए अराजकता है। समझ गए होंगे क्या कहा? विश्व में अराजकता, जो गलतियां दिख रही हैं वो इसलिए नहीं है कि खराब लोग सक्रिय हैं। मेरे उतनी अच्छी भाषा नहीं मेरे पास, पंडित साहब की भाषा तो बड़ी सुंदर है। अन्यायियों के सक्रिय होने से पापाचार नहीं फैलता है, लेकिन जो न्यायप्रिय हैं, सज्जन हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, उनकी निष्क्रियता से सब फैलता है। समझ गए होंगे अभयदान और ज्ञानदान में क्या क्या शामिल करना है, अपने को खूब विचार करना। ओम नमः सिद्धेश्वराय।